यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन व सदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़क़ीर रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर। गर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर गर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मोहब्बत के साथ हदिया दरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमा इकराम, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ फरमा पाकिस्तान की नामवर इल्मी रूहानी शख्सियात, मेरी मुराद हजरत पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद शाह साहिब दामत बरकातुहुम, हजरत शेखुल हदीस मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर साहिब, उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहिब, उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहिब और दीगर उलमा इकराम, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज तलबा, जामिया खालिद बिन वलीद की इंतजामिया, असातिज़ा इकराम, तलबा इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली भाई मोहम्मद ताहिर साहिब और दीगर हजरात, आज 26 जनवरी 2023 हम यहाँ नमूना असलाफ वली वक्त शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम साहिब रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए इस इल्मी गुलशन में तक़रीब ख़त्म कुरान व ख़त्म सिहाए सित्ता के उन्वान से जमा है। अभी जैसे आप हजरात ने सुना कि इस साल जामिया से दर्जा हिफ्ज़ से कुरान करीम के दर्जा से 142 तलबा व तालिबात ने कुरान मुकम्मल किया। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। जितनी तादाद इस इदारे ने दी है आपकी उस जोश से आवाज़ नहीं निकली। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह।
सबसे पहले मैं उन बच्चों को दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ और हजरत शेख के बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद इस नज़म को उसी तरह चलाया, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ता हश्र इस गुलशन को यूं ही आबाद रखे। दुनिया में सबसे कीमती चीज हिदायत है, इसलिए नमाज की हर रकत में हमें सिखाया गया कि हिदायत मांगा करो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और हुसूल हिदायत हासिल करने के सबसे बड़े दो जरिए हैं, अल्लाह का कुरान और मोहम्मद का फरमान। सब कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तिलावत करता हूँ, तकरीर करता हूँ, आप तस्बीह करें, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिदायत के दो जरिए हैं बिहाड़ी के दोस्तों, अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह का फरमान। आज दोनों की तकमील हुई इस इदारा में, इसलिए तो फरमाया जब तक कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रखोगे गुमराह नहीं होगा। जब हमने इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दिया तो तफरीक और तकसीम के रास्ते भी खुले और गुमराही के। अल्लाह हमें इन दो मजबूत जराए से वाबस्तगी, अमली वाबस्तगी नसीब करे। कुरान करीम इतने जलाल, रोब, शिद्दत और हैबत वाला कलाम है कि खुद इसका दावा है कि मेरी शिद्दत, मेरे रोब और मेरी हैबत का ये आलम है कि अगर मुझे पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। सुभान। ये कलाम की शिद्दत है। लेकिन आप जरा इस पर सोचें ना जरा, आज कितनी बेतकल्लुफी से खालिद बिन वलीद में इस इदारे में 150 के करीब बच्चों बच्चियों ने आसानी से कुरान सीने में महफूज कर दिया। वो कलाम जिसकी शिद्दत, हैबत, जलाल पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने की सलाहियत रखता है, वो खालिद बिन वलीद में और इस सीजन में, मौसम में तो पूरे आलम इस्लाम में तकारीब हो रही है। दुनिया में एक भी बाइबल का, तौरात का, इंजील का, वेद का, ग्रंथ का कोई एक भी हाफिज नहीं। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ये एजाज सिर्फ दीन इस्लाम का है कि लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, अब तो अरबों नहीं तो करोड़ों में कुरान करीम के हुफ़ाज़ मौजूद। ये आपने सोचा कि दावा तो ये करता है कि मैं इतना शदीद हूं कि पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन इतना आसान कैसे हुआ कि एक 10 साल के बच्चे के सीने में महफूज हो जाता। इस पे आप गौर फरमाइए। मैं आयात के ज़िम्न में इसको वाज़ेह करता हूं। फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो पहाड़ भी खौफे खुदा की ताब ना लाते हुए रोबो जलाल से रेजा रेजा हो जाता। मैंने रूहे कुरान से पूछा,
दस्त बस्ता पूछता। फिर यहाँ 10-10 साल के बच्चे और बच्चियां इतना अजीम हैबत वाला कलाम सीने में कैसे शिद्दत इतनी है कि पहाड़ों तो ये कैसे तू जाना रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैंने अच्छे पैर दे अच्छे व इन्नहू लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये वो कलाम है नाज़िल करने वाला तो रब्बुल आलमीन है, लाने वाला रूहुल अमीन है, इसकी जुबान अरबी के मुबीन है। लेकिन जिसके क़ल्बे अतहर पर नाज़िल हुआ वो सारे ज़माने के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। वो सारा जलाल वो सारी है वो सारी शिद्दत क़ल्बे मोहम्मद बर्दाश्त कर गया। यही वजह है कि सर्दी के मौसम में जब मोहम्मद अरबी पर वही आया सारी सारी शिद्दत सारा रोग क़ल्बे रसूल बर्दाश्त कर गया। अब जब उम्मत तक कुरान पहुंचा है तो ये रेजा रेजा नहीं करता, जलाल वाला नहीं है, जमाल बन गया है। अब इसकी शिद्दत शिफा में बदल गई है, अब इसकी शिद्दत शिफा में बदल गई है, इसका जलाल जमाल में बदल गया है, इसकी हैबत रहमत में नरमी में बदल गई है। इसलिए आसानी इंसानी सीने में महफूज है। इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह ने हमारे लिए तकालीफ बर्दाश्त की, सारी अज़मत और हैबत क़ल्बे रसूल ने बर्दाश्त की। अब ये रेजा रेजा नहीं करता, अब ये शफा वो कहा ना किसी आजकल तो डॉक्टर जो अस्पतालों में हैं वो मरीजों को खुसूसन ज़हनी मरीजों को किसी अच्छे कारी साहब कुरान की किरात ज़हनी तौर पर अब ये रेजा रेजा नहीं करता। हाँ क्या है 1 मिनट तू आएगा अगर मैं आया तो लेते हैं। यही वजह है कि मैं दावे से कहता हूं कोई एक आलिम और हाफिज कभी पाबंद नहीं ये तो ना है फिर उसके सीने में कुरान वो कहा किसी साहिब नज़र ने कि ला ज़ालिकुल किताब ला तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा रूह को। कभी कारी अब्दुल बासित की तिलावत वो जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का खिताब सुना करते हैं वो बाबे अब तो कोई रहा ही नहीं, जो बता कर गए हैं वो रिवायतें हम किस तरह गैर मुस्लिम भी खड़े होकर सुना करते। माजी करीब में सैयद अब्दुल मजीद नदीम निस्फ रात के बाद जब स्टेज पर आते और कुरान छेड़ते यूं महसूस होता मलाइका उतर गए कि लारे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी।
तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, है मरीजों, लोग कहते हैं जी बड़ी टेंशन है, इज़्तिराब है। जब कर्ब उरूज पर हो, दर्द अपनी इंतहा पर हो, जमाना सताए, जमाना धुतकार दे, औलाद भी बेवफाई कर जाए, बुढ़ापा आ जाए, बीमारियां यलगार कर दे, कमर झुक जाए, सारा ज़माना जब तुझसे नजरें फेर ले, तू कुरान पढ़ा कर, तेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, ये तो कुरान की बात है, आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, अब पढ़ के बैठना और मिल के आ जाएगा फिर तुझको पढ़ के बैठना जीने का सलीका, तू सैयद कौनैन के फरमान पढ़ा कर, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफिरादियत है। लड़ा है, मैं लड़का भेजता ठीक है, अल्लाह ने बैठा रहना जुमला कह रहा हूँ, जाया गया तो अफसोस और बरसों तक याद। असहाबे नामूस से असहाबे रसूल का एक नौकर हूँ, अदना सा सिपाही। अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए जितने अंबिया भेजे, अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए जितने अंबिया भेजे, मोहम्मद आखिरी पैगंबर के हल्के में बैठने के लिए उतने सहाबा। अंबिया 1 लाख